शैव धर्म की बात करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आप ऐसी क्या है रिवाइज करते हुए चलते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, कुछ ना देखें इधर उधर, इस बुक को कंप्लीट कर लें अच्छे से। इससे ही आपको क्या है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, लगभग 80% आपको इसी से ही मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो शैव धर्म यानी कि शिव के उपासक, सीधी बात है, शैव मतलब शिव। तो भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया है? शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व शास्त्रीय हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम देव का उल्लेख मिला है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व और पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन आई है, इसका आप ध्यान रखें, अपनी बुक में भी आप इसको लगा ले हुए कि लिंग पूजा का सबसे पहला जो साक्ष्य जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो वो ध्यान रखना भाई। तो वो एक ही चीज है, वो क्या है अपना मत्स्य पुराण। ठीक है, कौन सा? मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। ठीक है, लिंग पूजा का जो साक्ष्य मिलता है वो कौन से है? मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या क्या है? 4 बताए गए, पशुपति, कालिक और कालमुख और लिंगायत। और ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना, एक संप्रदाय ये आपका ध्यान रखे इसका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मकलीपुत्र गोसाल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लगा कर रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संख्यक संस्थापक कौन थे? तो पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक है वो है लकुलीस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंच कहा गया। इस मत का प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? तो भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है? श्रीशैल नाम का स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत घर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं, साथ में अपने शरीर पर चिता भस्म भी मलते हैं, है ना? आपने नाम सुना होगा। इसे मैं एक रूप में ही लिख सकता हूँ, जिसको आप कहते हो क्या? अघोरी। ये वही चीज है ना? इसको आप ध्यान से पढ़ना लाइन को, तो वही क्या है? अघोरी है। अघोरियों के बारे में जो कहा गया है वो है। तो लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, इसे जंगम भी कहा जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? जंगम। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा उपासना करते थे। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवक्ता अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। 10वीं शताब्दी में मत्येंद्र नाथ, ये ध्यान रखें, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो से कौन? मत्स्येंद्र नाथ थे। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था, नाथ संप्रदाय का। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नैनार की संख्या कितनी थी? 63। और एक होते हैं अलवार। अलवार कितने थे? तो वो 12 थे, ध्यान रखें। अलवार कितने थे? 12। और नैनार कितने थे? 63। ठीक है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा है? तो राष्ट्रकूटों ने। इस लाइन को बिल्कुल आप अंडरलाइन कर ले, बहुत बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, स्टार बना ले अपना। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रति राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो उसका नाम था राजराज प्रथम। ठीक है, ध्यान रखे भाई, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं में शिव और नंदी के साथ अंकन प्राप्त होते हैं। वैष्णव धर्म, वैष्णव वही किसकी उपासना करने वाले? विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव, शिव की उपासना करने वाले शैव। इसको ही पढ़ते हैं ध्यान से। तो वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे? कृष्ण थे, है ना? ध्यान रखें, कौन थे भाई? कृष्ण थे, जो वर्षक कबीले के थे, जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में क्या है? मिलता है। ठीक है, तो कृष्ण का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलेगा? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण से मिलता है? तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विष्णु के 10 अवतारों का जो उल्लेख मिलता है वो कौन से पुराणों से मिलता है? तो वह है मत्स्य पुराण। ठीक है, ध्यान रखिए भाई। और लिंग पूजा का भी किस में मिलता है? मत्स्य पुराण से ही मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार इनके नाम है भाई, मत्स्य, कुर्मो, बराह, नरसिम्हा, मावन, वसुराम, राम, बलराम, युद्ध और
कल की, जिसका लास्ट में होना है ना, ये लास्ट का अवतार कल की, जो किसका खत्म करेगा, जो कलयुग को क्या करेगा भाई, समाप्त करेगा। कलयुग को क्या करेगा, कलयुग को समाप्त करेगा। और ये बताया गया है इतिहास में कि ब्राह्मण परिवार में क्या है, पैदा होगा, और संभल में इसका क्या होगा, जन्म होगा, है ना, संभल में इसका जन्म होगा कल्कि का, और ब्राह्मण परिवार में होगा, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। आप पढ़ोगे तो आपको भी इसकी जानकारी मिलेगी, गूगल पे सर्च कर लेना, ऐसा भी उस पर भी आपको क्या है, इसके प्रमाण मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना है आपको 10 अवतारों का। तो 10वां अवतार ही रहे, 9 अवतार तक तो हो गया, आपने बुद्ध तक तो पढ़ ही लिया, गौतम बुद्ध को। उसके बाद जो 10वां अवतार होना है वो कौन सा होना है, कल्कि, है ना, घोड़े पर सवार होकर आएगा। ये सब चीज़ें इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलती है, पढ़ना आप अच्छे से, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों को समझ के चले हुए तो आपको क्या है, पढ़ने का इंटरेस्ट क्या है आपका और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया करो, पढ़ा करो, ये आपके लिए क्या है, जानकारी है बहुत अच्छी। आगे देखेंगे दोस्तों, तो वैष्णव धर्म के ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। और भक्ति के रूप में क्या है, एक ही ध्यान रखा है, विशिष्ट दैवतावाद के प्रवर्तक कौन थे, ये ध्यान रखें, तो आचार्य रामानुज। इसका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि विशिष्ट दैवतावाद के आचार्य कौन थे, तो वो कौन थे, रामानुज थे। इस्लाम धर्म की बात करेंगे तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, और माता का नाम क्या था, अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। ध्यान रखना, ये आपका पैट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मोहम्मद साहब की शादी किससे हुई थी, खदीजा से, उस समय उनकी उम्र कितनी थी, तो उनकी उम्र थी 45 वर्ष, है ना। इनकी एक पुत्री भी थी, उनकी पुत्री का नाम क्या था, फातिमा, जिसकी आयु उस समय कितनी थी, 7 वर्ष। चलेंगे आगे। देवदूत गैलवी ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रदाय थी। कुरान इस्लाम धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। तो ये पूछा जा सकता है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो वो क्या है भाई, कुरान। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 को हुई, उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी नामक 2 ग्रंथों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। जो भी धर्म है वो 2 में ही विभाजित होते जा रहे हैं ना, जैसे कि जैन हुआ था श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध हुआ था हीनयान महायान, और ऐसे ही अब क्या है, शिया और सुन्नी में हो गया इस्लाम धर्म, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो तो सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के क्या थे, कार्यों का क्या है, विवरण मिलता है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का क्या मानते, न्यायमत संपन्न मानते, उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के क्या थे भाई, दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर कर दी गई। इन्होंने दोनों में हत्या में शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझे, ध्यान से समझेंगे ना। ये पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक में सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किस पुस्तक में मिलता है, तो वो है, ध्यान रखना, पुस्तक का नाम इब्न इसाक, ठीक है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी क्या है, मनाया जाता है। ईद मिलाद उन नबी को क्या है, मनाया जाता है। फिर क्या है, ईसाई धर्म। ये इस्लाम धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। इसमें कुछ ही क्वेश्चन आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है कि हजरत साहब को क्या है, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, तो मक्का में हुई थी, ठीक है। उनकी जो है पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, और माता का नाम अमीना था। इन्होंने कौन सा संवत चलाया था, तो हिजरी संवत चलाया था। जब मोहम्मद साहब की शादी हुई थी तो उस समय उनकी वाइफ यानी खदीजा की जो आयु थी वो कितनी थी, 45 वर्ष, उनकी कितनी थी, 25 वर्ष। और इस्लाम धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है तो वो कितना है, वो क्या है, कुरान है, ठीक है। देखें भाई, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ईसा प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वो है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म के दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है भाई। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम क्या था, जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूज और पीटर।
ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पेंटियस ने चढ़ाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि ईसा मसीह को सूली पर किस गवर्नर ने चढ़ाया था, वो तो वो पेंटियस ने चढ़ाया था। ठीक है, ध्यान रखना, रोमन पेंटियस का ध्यान रखे भाई। ईसा मसीह को 33 वर्ष में सूली पर चढ़ाया गया। ईसा धर्म के पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ये आप सभी को पता ही है कि इनका धर्म ग्रंथ क्या है भाई, क्रॉस है ना। इस्लाम धर्म का क्या है? क्रॉस। पारसी धर्म, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो जरथुस्ट्र। ये ऐसी चीजें ध्यान रखे, छोटे धर्म बहुत ज्यादा ध्यान रखे। जरथुस्ट्र थे, ईरानी थे, है ना। इनके शिक्षाओं का संकलन किस पुस्तक में मिलता है? तो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, इनके सूत्र है सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर किसको मानते थे? आहूर को। ठीक है, ध्यान रखना। और किसकी पूजा करते थे? अग्नि मंदिरों की क्या है? पूजा करते थे। ये लोग कौन? पारसी धर्म के लोग। इनकी धार्मिक पुस्तक का नाम याद रखें, जैन अवेस्ता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।